मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी पूरी बात सुनने से पहले इस संदेश को अधूरा छोड़कर मत जाना। मेरी बात का मान रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे भावनाओं को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम किसी के बातों को दिल पर लेकर बैठ गए हो। किसी ऐसे व्यक्ति ने तुम्हें कुछ ऐसी बातें कही है जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना ही है, जिस कारण तुम ना उस बात को भूल पा रहे हो और ना ही उस व्यक्ति को माफ कर पा रहे हो। तुम्हारे मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर तुम्हारी गलती क्या है? तुमने तो उसके साथ कोई गलत व्यवहार भी नहीं किया है। मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो समझ लो कि उस समय तुम्हारा वक्त कमजोर था, और जब तुम्हारा समय तुम्हारे पक्ष में होगा तब हर एक चीज की भरपाई होगी। मेरे बच्चे, एक बार हमेशा याद रखना कि इस संसार में तुम्हारा साथ देने वाला जब कोई नहीं होगा तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुमने ही मुझसे यह इच्छा व्यक्त की है कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूं। चाहे तुम मुझे भूल भी जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूं। इसीलिए तो तुम्हारे साथ रहना मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम खुद को पूरी तरह जान जाओगे तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन तुम्हें क्या कह रहा है। तुम सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि तुम अपने जीवन को उसी तरह चलाते हो जैसे लोग तुम्हें कहते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में खुश रहने के लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान उस चीज पर देना चाहिए जो हमारे पास है, ना कि दूसरों के पास क्या है उस पर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारी कही बातों को हर कोई सही समझे। कई बार हालातों के अनुसार चुप रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में ऐसी ताकत है कि तुम्हारे मुंह से निकले एक एक शब्द तुम्हें चार लोगों के सामने बहुत अच्छा भी बना सकता है और बहुत बुरा भी बना सकता है। इसीलिए कुछ भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर तुमसे कुछ सीखे तो अच्छा सीखे, तुम्हें अपनी प्रेरणा माने। मेरे बच्चे, जब मेरा कोई भक्त कुछ असाधारण, सबसे अलग हटकर कोई काम करता है तब हर कोई अचेत रह जाता है। हर किसी के मन में ये प्रश्न उठता है कि वो इतना बदल कैसे गया, वो ऐसा काम कैसे कर रहा है, कहाँ से आई उसमें इतनी शक्ति। जबकि मेरे भक्तों के सिवा ये कोई नहीं जानता उसमें क्या कुछ करने की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति दूसरों से अलग कोई कार्य करता है तब उस पर हर किसी की नजर होती है। लोग चाहे हजारों कोशिश कर ले, लेकिन जो मेरा सच्चा भक्त होता है वो अपनी भक्ति के पद से कभी डगमगा नहीं है, जिसे देखकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता होती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने मेरे संदेश को देखा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।